मैं सनाया ललितपुर टीवी बुंदेली खबर से। आप देख रहे हैं ललितपुर का स्थानीय केबल टीवी चैनल। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। देश की संसद में विपक्ष ने फिर किया जोरदार हंगामा। मोदी के विरोध में विपक्ष नहीं चलने दे रहा संसद। मोदी की बेटी का भड़का गुस्सा विपक्ष को लताड़ा। कृपया अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। कृपया आपका हर विषय सदन में चर्चा की जाएगी। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण समय है, पूरा देश देख रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्ष का अब यही काम रह गया है कि जब भी संसद का सत्र शुरू हो, किसी न किसी मुद्दे को हथियार बनाकर सरकार पर सदन की कार्रवाई स्थगित करने का दबाव बनाया जाए। इसलिए 25 नवंबर को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और एक दिन भी कायदे से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। वजह एक ही है, विपक्ष का हंगामा। रोज रोज विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित होती सदन की कार्रवाई पर इस बार मोदी की बेटी बुरे तरीके से भड़क गई और एक युवा सांसद होने के बावजूद पूरे विपक्ष की बखिया उधेड़ कर रख दी। देश की जनता चाहती है कि सदन चले। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। आप सदन चलने में सहयोग करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष अडानी, मणिपुर, संभल हिंसा और बांग्लादेश के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी जैसे मुद्दे पर लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। इसकी वजह से लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब विपक्ष की इस हरकत पर बुरी तरीके से भड़कते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को यहाँ तक याद दिलाना पड़ा कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले, चर्चा और संवाद होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष नहीं माना और लगातार हंगामा करता रहा। माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। लोकसभा अध्यक्ष की फटकार के बावजूद विपक्ष ने सदन में शोर मचाना नहीं बंद किया, जिसकी वजह से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, जिसे देखकर पहली बार युवा सांसद के तौर पर बिहार की समस्तीपुर सीट से जीतकर सदन में पहुंची एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी बुरे तरीके से भड़क गई और यहां तक कह दिया कि दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसा विपक्ष है जो देश के विकास और प्रगति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। ये न केवल लोकतंत्र के लिए हानिकारक है बल्कि देश हित में भी नहीं है। नहीं, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। उनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है। स्थगित करना हाउस को उनको समझना चाहिए कि देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। सदन को चलाने के लिए देश का पैसा लगता है और आप उस पैसे को बार बार एडजर्न करा के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र छोड़ करके आते हैं सदन करने के लिए, क्षेत्र के काम को भी रुकना पड़ता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर एमपी नहीं होते तो 2 हफ्ते के लिए क्षेत्र का कई काम होता है। जो फिजिकल प्रेजेंस में जनप्रतिनिधि के होता है वो काम रुकने लगता है, उसमें समय लगने लगता है। तो ये सारी चीजें उनको सोचनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं अपने क्षेत्र के, जो जनता है उनके आशाओं को लेके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेके, और पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आपको सही में, अगर आप सही अच्छे विपक्ष हैं तो आपको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये जो उसको सदन को स्थगित कर देना होता है, सदन में हल्ला हंगामा करना होता है, जबकि जो पीठासीन महोदय होते हैं या स्पीकर साहब होते हैं वो बार बार कहते हैं कि आपके मुद्दों पर चर्चा होगी, आप
शांति से अभी बैठ जाइए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, जो फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म होता है वो करिए, पर ये सुनते ही नहीं है, हल्ला पे हल्ला, चिल्ला चिल्ली। और हमें बस ये लगता है कि ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है, ये वो विपक्ष नहीं है जो देश के हित में काम करना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर देश के मुद्दों पे चर्चा करती हैं, उसका हल निकालती हैं, एक मिडिल पाथ निकालती हैं और उस तरह से देश में काम होता है। पर यहाँ पे जो विपक्ष है वो किसी भी तरीके के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार देश का समय, देश के रिसोर्सेस को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बिना मतलब का यहाँ पे समय बर्बाद करने का काम करते हैं। लोकसभा की सबसे युवा सांसद के तौर पर चुनकर संसद में आई शांभवी चौधरी को भी सदन की कार्रवाई नहीं चलने का अफसोस है, लेकिन विपक्ष को लगता है ये बात शायद समझ नहीं आ रही है, इसलिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की बजाय लगातार किसी न किसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिस पर शांभवी चौधरी ने उनकी जमकर क्लास लगाई। तो वहीं शांभवी चौधरी के बारे में आपको बता दें, ये वही शांभवी चौधरी हैं जिनके लिए खुद पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए बिहार के समस्तीपुर गए थे और शांभवी चौधरी को अपनी बेटी बताते हुए लोगों से अपील की थी कि ये हमारी बेटी समस्तीपुर से जीतनी ही चाहिए। समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान समस्तीपुर के लोगों ने पीएम मोदी की बात मानी और 1,80,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से शांभवी चौधरी को जिताकर संसद भेजा और देश को शांभवी के रूप में एक युवा सांसद मिला। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पीएम मोदी को अपना अभिभावक बताने वाली शांभवी चौधरी अब संसद में बिहार की आवाज उठाने के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी कभी कभी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार स्थगित हो रही सदन की कार्यवाही के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उन्होंने पूरे विपक्ष की क्लास लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सामने एक ऐसा विपक्ष है जो अहम मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता। ऐसी तेज तर्रार युवा सांसद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही सदन में शांभवी चौधरी कैसे तमाम मुद्दों को उठाती हैं, आइए आपको इसकी भी एक झलक दिखाते हैं। स्कूल और विद्यालय में ही बापू के विचारों को पढ़ती आई हूँ और आज ये कहना चाहूँगी कि बापू के विचारों को अगर सत्य निष्ठा से कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एनडीए की सरकार है। सर, बापू का विचार था कि गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एनडीए की सरकार बखूबी ये कर पा रही है। देश में 4 करोड़ से ज़्यादा पीएम आवास योजना की स्वीकृति, 12 करोड़ परिवारों में 55 करोड़ व्यक्तियों को पीएम आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला है, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया गया है सर, और 80 करोड़ आबादी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ लगातार मिल रहा है। एनडीए की सरकार ने बिना धर्म जात पूछे गरीबों का उत्थान किया है और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। सर, हम बिहार से आते हैं और बिहार ने 2005 से लगातार एनडीए को बुलंदी और मजबूती दी है। बिहार में एक नेता, नियत, नेतृत्व और कड़ी निष्ठा से एनडीए बिहार को उसका गौरव और एक नया कीर्तिमान वहां पे विकास का गढ़ रहा है। हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलकर दलित, शोषित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाया है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं और उनका एक कोट पढ़ना चाहेंगे। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड। सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन एक्ट दे करके 33% आरक्षण देकर के संसद में महिलाओं के आवास को ना सिर्फ बुलंदी दी है बल्कि उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी है। लखपति दीदी की योजना, उज्ज्वला योजना और महिलाओं को मुद्रा लोन देकर के महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है। अगर आज हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की भी बात करनी चाहिए और देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को विकास का एक व्यापक स्वरूप मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को न्यूनतम राशि मिल रही है, जिससे उनकी स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है और आत्मनिर्भर भारत का जो ये सोच है उससे भारत विश्व स्तर पर एक अपना पहचान बना रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% ग्लोबल कंसेंसस के साथ भारत आज एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित हो रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर एक युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार में द यूथ इज बीइंग equipped with necessary skills and knowledge to face global challenges with initiatives like Skill India, Digital India and Startup India. सर, बिहार के युवाओं की लगातार एक मांग रही है कि बिहार को विश्व राज्य का दर्जा मिले। बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए अगर नीति आयोग में कुछ बदलाव किया जाए तो उस पर उनकी विशेष दृष्टि हो और बिहार को भी आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। सर, I am firmly convinced that with continuous efforts and visionary policies of the NDA government, Bihar will be an example for the development of the entire nation. I want to reaffirm our commitment and Lok Janshakti Party's commitment to NDA's leadership और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उनके वजह से बिहार की महिलाओं को और युवाओं को भी आवाज़ मिल रहा है। इस सदन की गरिमा और इस सदन के इतिहास को देखते हुए सर दो पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।